हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और कुछ इम्पोर्टेंट खबर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं तो आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब वो आने वाले दिनों में इफेक्ट दिखता है। जैसे कि आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें अपनी बातें रखी हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। कुछ रेट कट किया है, कुछ आप लोगों को पहले से बताने की कोशिश थी कि जो ईएमआई और जो लोन मोरेटोरियम था 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका इफेक्ट बैंकों पे क्या पड़ेगा, स्पेशली जो फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनियां, उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार आप ट्रेड भी ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो उन्होंने बात कही है शक्तिकांत दास जी ने, उसको बताने की कोशिश करते हैं। और जो फोरकास्ट है आरबीआई का, तो उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा ये सारे उपाय भविष्य की उन मुश्किलों से निपटने के लिए हो रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। गवर्नर हैं और देखिए ये गवर्नर का कहना है, हमें अभी तक पता नहीं है। हालात अभी बुरे हैं लेकिन हम इससे उबर जाएंगे। और जो भी ये उपाय हो रहे हैं तो इनको निपटाने के लिए हो रहे हैं। और जो ईएमआई देना था, जैसे लोगों को ईएमआई देना है, तो उसको बढ़ा के लगभग 31 अगस्त तक कर दिया। जैसे कि काफ़ी समय पहले से आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि ईएमआई जो लोन देते हैं अगर नहीं आएगा तो दिक्कत रहेगी। बैंक के शेयर्स तो देखिए पहले से ही ऑलरेडी डाउन में हैं। पीएसयूज बैंक तो पहले से ही नीचे की तरफ है। अब प्रेशर पड़ेगा जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें भी प्रेशर पड़ेगा आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी लगभग 17,500 के आसपास आ चुका है। इसी दो कारणों की वजह से ईएमआई को जो बढ़ाना था, इसी की वजह से ये डाउन। और हर वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश है कि अगर बैंक के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल तो इस मार्केट में किसी भी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो डिफेंसिव सेक्टर के हैं उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा समय देने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आरबीआई ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पहले 31 मई के लिए था। 3 महीने और बढ़ने के से 6 महीने से मोरेटोरियम की सुविधा हो गई है। यानी 6 महीने अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं, देखिए अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। यानी मीन्स बैंक इसको एनपीए नहीं मानेगा। और इसमें एक लाइन और है, जो ब्याज है, अगर उस ब्याज में ब्याज देना होगा तो 21 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे किसी को अगर अपना ईएमआई देना है उसमें अगर ब्याज लग रहा है तो वो 31 अगस्त के बाद उसको धीरे धीरे ईएमआई में जोड़ेगा बैंक। और वो 21 मार्च तक 2021 मार्च तक देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक्सिम बैंक को यूएस डॉलर स्वेप के लिए 90 दिनों के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। और सिडबी को भी लचीला बनाने के लिए 90 दिनों के बाद और 90 दिनों की छूट दी जा रही है। अब दूसरा ये है कि इन्होंने जो फोरकास्ट किया है जीडीपी के लिए, जो अभी आप देख रहे हो ब्रोकरेज हाउसेस अपना जो एस्टिमेट लगाते हैं, तो किसी का माइनस में था, किसी का 2% के आसपास। तो इस तरह के अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा फिजिकल ईयर 2021 की दूसरी छमाही में इक्विटी और डिमांड में धीरे धीरे सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस साल जीडीपी निगेटिव रहेगी। देखिए ये साफ साफ इन्होंने कहा है, इस साल निगेटिव रहेगी जीडीपी की तरफ भी दिखेगा। फिलहाल आज ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट गिर रही है अभी इस वक्त। और बैंक स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर है। सबसे ज़्यादा प्रेशर है एनबीएफसीज के जो स्टॉक्स हैं उनमें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एनपीसी का मानना है कि 2020 की पहली तिमाही में महंगाई जैसी रही है, तीसरी तिमाही में भी वैसी रह सकती है, लेकिन चौथी तिमाही में यह 4% के टारगेट से नीचे आ सकता है। क्योंकि देखिए इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरबीआई ने क्या किया है, इस अब की बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो रेट में 0.40% कटौती करके इसे 4% कर दिया है।
तो आप काफ़ी कटौती हो चुकी है, 4% के आसपास आ चुका है। तो अब ये महंगाई की बात इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है महंगाई बढ़े। अभी लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, तो उसमें अब धीरे धीरे अगर पटरी पे लौटेगी अर्थव्यवस्था, तो उसमें महंगाई बढ़ सकती है। इसीलिए इन्होंने ये कमेंट किया है कि आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर महंगाई ठीक ठाक होगी, नीचे की तरफ होगी, तो ये रेट कट भी करेंगे आने वाले। फिलहाल इनका देखिए जो पहला वर्ड है वो आप लोगों को ध्यान ध्यान से देखना चाहिए कि इन जिसके बारे में हमें जैसे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमें अभी पता नहीं है, बट इसको निपटाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पहले से ये ट्राई कर रहे हैं, पहले से आरबीआई ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन को निपटाया जाए, बट जो जीडीपी है वो निगेटिव रहेगी। देखिए अब मार्केट का ये है कि एक तरह से आरबीआई ने बैंकों के लिए लिक्विडिटी भी बढ़ाई है, प्लस एनपीएज अभी नहीं कर सकते हैं, तो जो इंटरेस्ट आना है वो तो नहीं आएगा, वो तो निगेटिव रहेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो दिखेगा, उसके वजह से गिरावट रहेगी। और इसीलिए अगर बैंकों के शेयर में कोई भी रैली आती है यहाँ से, तो समझिए कि ये एग्जिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अब कितना ग्रोथ होगा, जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो धीरे धीरे तो हो गई है कामकाज। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ायदा किसको होगा, तो उसमें से सबसे पहले तो ये जो एफएमसीजी के जो सेक्टर हैं, शेयर्स हैं, उनमें फ़ायदा होगा। दूसरा फार्मा के, और तीसरा होगा आपका ऑटो के भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो ईएमआई है काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी रहने की संभावना है। फिलहाल अप्रैल में तो एक भी गाड़ी नहीं बिकी, अब मई में देखना पड़ेगा कितनी गाड़ी बेच पाते हैं। तो देखने वाली बात है। अभी मार्केट का थोड़ा सा डवाडोल है, और आरबीआई कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लॉकडाउन और कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाए, अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पे आए। तो लॉकडाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात आप मान के चले कि पटरी पे आने की कोशिश हो जाएगी। बट ये है कि अभी सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा बैंकों के शेयरों में, सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो आज ये आरबीआई का जो फोरकास्ट है उसको बताने की कोशिश है। जीडीपी माइनस में रहेगी, निगेटिव में रहेगी, और रेट को कम कर दिया है, रेपो रेट को कम कर दिया है, और ईएमआई का जो देना है उसको भी बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।